बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि छठा चैप्टर जो है ना वो हम 9th क्लास का कर रहे हैं। इसकी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। आज इंशाल्लाह ताला तीसरी एक्सरसाइज भी जो है ना वो हम कंप्लीट करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है ना बच्चों, ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में की थी, यानी कि साइन, कॉस, टैन वगैरह। ठीक है, और ये पेज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने इससे पिछले एक्सरसाइज में आपको बताया था। आज भी हमारा इसके साथ वास्ता पड़ेगा, इसलिए पहले इसी को देख लें ताकि आपको ज़हननशीन हो जाए, आपको याद आ जाए कि हाँ मैंने ये भी आपको पहले करवाया था। राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। ठीक है बच्चों, ये तीनों चीज़ें थी। सम पीपल हैव आपको याद आ जाएगा। तो साइन जो था ना वो पीपल हैव का पी और एच, पी ओवर एच के साथ साइन बन गया। और करली ब्राउन हेयर यानी कि कॉस जो है बी ओवर एच के साथ कॉस बन गया। और थ्रू प्रॉपर ब्रश तो टी यानी कि टेन, तो पी ओवर बी जो है ना वो टेन बन गया। तो बस ये 3 वैल्यूज़ ही आपने फाइंड कर ली अगर आराम से। पी ओवर एच साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसिकेंट, तो देखें वो क्या हो जाएगा, एच ओवर पी। कॉस जो है बी ओवर एच है, तो फिर उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच ओवर बी। और टेन जो है पी ओवर बी है, तो फिर उसका कॉड जो है उसका रेसिप्रोकल है बी ओवर पी। ये बात जो है ना ये आपने कहीं लिख लेनी है, नोट कर लेनी है बच्चों आपने। इसको मैं फिर साथ साथ भी यूज़ करवाऊँगा। अब ज़रा हम सबसे पहले तो डेफिनेशन कर लें एक। मैं आहिस्ता आहिस्ता ना डेफिनेशनें भी कर रहा हूँ, ज़रा आप नोट किया करें, क्योंकि डेफिनेशनें आपको कम अज़ कम 7-8 आ जानी है इंशाल्लाह। 7-8 से ज़्यादा ही आएंगी, कम नहीं आएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने ना डेफिनेशंस को भी ना तवज्जो करनी है। अगर कोई बच्चा मैथ में वीक हो ना तो डेफिनेशन फिर उसको बहुत अच्छा सहारा देती है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना बच्चों उसकी डेफिनेशन बयान करने जा रहा हूँ। कह रहा है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूज का क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद क्या करना है फिर, वो कह रहा है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो अकेला ही अदर 2 लेंथ के स्क्वायर और सम के बराबर है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करेंगे तो फिर हाइपोटेन्यूज अकेला ही इन दोनों के सम और स्क्वायर के बराबर होगा। वो लिखा हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर। तो ये सम और ये साइडों पे उनके स्क्वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम्स, और ये उसकी डेफिनेशन जो है ये भी मैंने साथ ही कर दी। और इस तरह भी यूज़ किया जाता है छोटी क्लासेस में भी इसका ना, कोई 7-8 में भी इसका कंसेप्ट है थोड़ा बहुत ना। तो फार्मूला ये बन जाता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर फिर यही है कि बाई नेम ही कर लिया जाए, एच पी और बी। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस के साथ ही कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले तो फार्मूला डिस्कस कर लें। फार्मूला सबसे पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड हो तो इक्वल टू 1 होता है। अब ज़रा गौर करें कि इनमें से अगर मैं ये कॉस स्क्वायर इक्वल के उस तरफ भेज दूं तो अगला फार्मूला बन गया। ये तीनों एक ही फार्मूले से निकले हैं पहले से। कॉस स्क्वायर प्लस का था, उधर जाके माइनस हो गया, तो ये आपका सेकंड फार्मूला बन गया। और अगर पहले ही फार्मूले में मैं साइन स्क्वायर उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, ये तीसरा फार्मूला बन गया। इसका मतलब पहले फार्मूले से ही अगले 2 फार्मूले बने हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये यूज़ होंगे, इसलिए आपने इनको लिखना है, याद करना है। ठीक है बच्चों,
अब इसका फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 है जी 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, तो अगर मैं ये कहूँ कि प्लस का जो ये 1 है उधर भेज दूँ, तो फिर ये दोनों भी तो एक ही फार्मूले हो गए ना, एक ही फार्मूले से दो बने हैं। प्लस का 1 था, इधर आके माइनस हो गया, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, और कभी कभी सेकंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगले दोनों भी एक ही फार्मूले के दो हिस्से हैं। फार्मूला था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल है, कोसेकंड स्क्वायर थीटा। तो अगर ये प्लस का 1 मैं उधर भेज दूं तो माइनस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, टेन जो है ना बच्चों साइन ओवर कॉस के बराबर होता है। टेन किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस। तो कॉट उसका उलट है, तो फिर कॉस ओवर साइन हो गया। ये देखें, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, ऐसा ही है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो टेन है वो 1 ओवर कॉट है, तो फिर कॉट क्या है, कॉट 1 ओवर टेन है। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। ज़्यादातर वैसे ये इस्तेमाल होंगे, 8वां और 9वां फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी ये भी इस्तेमाल हो सकते हैं। टेन जो है ना वो रेसिप्रोकल है कॉट का, तो टेन इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट, और अगर कॉट सीधा है तो फिर टेन डिवाइड के नीचे आ गया। अच्छा जी, साइन जो है ना 1 ओवर कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट 1 ओवर साइन है, ये दोनों भी एक ही हैं। अगर साइन इधर है तो डिवाइड में कोसिकेंट है, और अगर कोसिकेंट इधर है तो डिवाइड में साइन है। कॉस किसके इक्वल है, 1 ओवर सीकेंट, और अगर सीकेंट है तो फिर 1 ओवर कॉस, ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, जैसे ये दोनों एक हैं। तो ये फार्मूले बच्चों आपको आहिस्ता आहिस्ता आपने कोशिश करनी है, एकदम से याद नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि आपकी क्लास जो है ना एकदम से ये आपकी क्लास में आ गए हैं। वैसे 10th में होते थे और इससे बड़ी क्लासेस में भी होते थे, लेकिन चलें, आपने परेशान नहीं होना, आपने इसको करना है, ठीक है बच्चों। ये फार्मूलों को आप कहीं नोट करें, ये वीडियो से ना आप इसको रोक के कहीं पे नोट कर लीजिएगा इन फार्मूलों को, और डेली इनको ना थोड़ा थोड़ा ना याद करते जाएं। और मेरा मशवरा है कि क्वेश्चन में जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको ये पक्के हो ही जाएंगे। चलें जी, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लें जी, एक्सरसाइज आ गई हमारी 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि थीटा जो है ना वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है ना बच्चों, ये एक्स वाई एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और मज़े की बात है 6 की 6 रेशो यहाँ पे पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सारी साइन कॉज टेन और उनकी बाकी जो उलट तीन है, कॉसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट, वो सारी की सारी यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव हैं। इसलिए साइन का तो कोई मसला नहीं है। ये बात क्या है कि उसने हमारा आधा मसला हल कर दिया, वरना शायद हमें साइन का मसला होता कि बाकी तीनों क्वाड्रेंट में ना फिर साइन जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं ना। सेकंड में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ऐसे ही हर एक में दो दो पॉजिटिव और बाकी चार चार नेगेटिव, लेकिन पहले में सारे पॉजिटिव। तो ये उसने कह के फर्स्ट क्वाड्रेंट कह के हमारा आधा मसला हल कर दिया। अब जी मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू उसने हमें दी है, तो मैंने आपको बताया अभी, ये देखें दोबारा दिखा देता हूँ। तो साइन किसके बराबर होता है बच्चों, पी ओवर एच है ना। तो फिर मैं लिख दूं यहाँ पे पी ओवर एच, तो पी की वैल्यू क्या आ गई फिर 2, एच की वैल्यू क्या आ गई 3, बेस फाइंड करना है। फार्मूला मैंने आपको अभी बताया, ये शेप जो है ना वो आप बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो तब भी मसला हल हो ही जाएगा। तो ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर और बेस के अकेला ही इक्वल है स्क्वायर के साथ। तो एच आपका 3 था, 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, और बी वैसे का वैसे लिख दिया। ये 9 हो गया, वो 4 हो गया, तो प्लस का 4 है उधर ले जाएं बच्चों, माइनस का 4 हो गया, 9 में से 4 गए तो 5 बचे। अब हमें बी चाहिए, बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखें ना बेस चाहिए हमें, बेस चाहिए, यानी कि सिर्फ बी भी लिख सकता हूँ मैं, बी चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आप चाहें तो आप लिख भी लें, और अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो ये स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो बी आ गया आपका स्क्वायर रूट 5। ले जी अब हमारे पास तीनों चीज़ें पूरी हैं। परपेंडिकुलर हमारा 2 है, हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस स्क्वायर रूट 5 है। अब ये 6 की 6 रेशोज फाइंड करनी है, बस यही काम है। साइन आपको पता है पी ओवर एच होता है, कोज आपको पता है बी ओवर एच होता है, टेन आपको पता है पी ओवर बी होता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिकेंट, कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 ही फाइंड कर लिया ना, तो बाकी तो 3 आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो पी आपका क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी आपका था 2, एच आपका था 3, बी आपका है स्क्वायर रूट 5। तो पी ओवर एच का मतलब 2/3 आ गया, तो कॉसिकेंट इसका फिर क्या होगा 3/2। लें जी ये भी मसला हल हो गया। कॉज आपका क्या है बी ओवर एच, तो बी क्या है आपका 3, एच क्या आपका सॉरी बी आपका स्क्वायर रूट 5 है, एच आपका 3 है, तो स्क्वायर रूट 5/3 आ गया। इसको पलट दें तो सीकेंट बन जाता है, 3 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 5 नीचे आ गया। टेन आपका पी ओवर बी है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो पी आपका 2 है तो बी आपका स्क्वायर रूट 5 है, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो कॉट इसको पलट दें, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। ले जी बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। अब अगला है कॉज। कॉज आपको पता है कि बी ओवर एच होता है ना, ये भी ऊपर भी डिस्कशन की है, ये देखें। तो बी ओवर एच है तो बी और एच तो आपको गिवन है, फिर बी आपका 3 है तो एच आपका 4 है, पी फाइंड करना है तो फिर वही फार्मूला लगा लेते हैं, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है बच्चों, पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखना चाहिए था, वैसे आप चाहें तो लिख लें बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज आपका 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका फाइंड करना है वैसे लिख दें, और बेस आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, उधर 4 का स्क्वायर 16, तो प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो गया, 7 बचा। टेकिंग स्क्वायर रूट किया ऑन बोथ साइड, तो पी की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 7। पी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 7। अब आगे रेशोज फाइंड कर दें, रेशोज तो अब आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। लें जी ये मैंने वैल्यूज ऊपर लिख दी हैं, बी आपका 3 है, एच आपका 4 है, तो परपेंडिकुलर आपका स्क्वायर रूट 7 है। साइन आपका पी ओवर एच है, कोज आपका बी ओवर एच है, टेन आपका पी ओवर बी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पी आपका क्या है स्क्वायर रूट 7 ये लिख दिया, और एच क्या आपका 4 ये लिख दिया, तो कोसिकेंट भला क्या होगा, इसको पलट दें, 4 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट 7 नीचे आ गया। बी ओवर एच, बी आपका 3 है, एच आपका 4 है, तो सीकेंट क्या होगा, इसको पलट दें, कॉस का उलट होता है ना सीकेंट, 4 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। इजी है ना बच्चों। टेन जो है पी ओवर बी है, तो पी आपका स्क्वायर रूट 7 है यानी कि परपेंडिकुलर, और बी आपका क्या है 3 है, तो ये आ गया। कॉट इसका उलट है तो 3 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट 7 नीचे आ गया। लें जी बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब टेन के बारे में आप जानते हैं कि टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये ऊपर भी हमने यूज़ किया है, तो ये फिर मैंने लिख दिया पी ओवर बी। पी आपका आ गया 1, बी आ गया 2, एच फाइंड करना है, फार्मूला फिर मैंने वही लगा दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने एच फाइंड करना है इस दफ़ा, तो वैसे रहने दें, पी की जगह 1 का स्क्वायर कर दें, बी की जगह 2 का स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो गया 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो आपका आएगा एच स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 आ गया। आगे फिर वही काम, पी ओवर एच, पी आपका क्या है 1, ये देखें 1 है ना, एच आपने ये फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट 5, तो पी ओवर एच ये 1 और ये आपका एच 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसका कॉसिकेंट बताएं ज़रा क्या होगा, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। बेशक आप 1 नीचे ना लिखें क्योंकि आपको पता है डिवाइड में 1 ख़त्म हो जाता है, तो फिर सिर्फ स्क्वायर रूट 5 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी ओवर एच, बी आपका ये देखें क्या लिखा हुआ है 2, एच क्या आपका स्क्वायर रूट 5, तो ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया। सीकेंट इसको पलट दें, कॉस का उल्टा होता है ना सीकेंट, तो स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया,
2 ओवर स्क्वायर रूट 5 था, स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 कर दिया, सीकेंड आ गया। परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 को कहते हैं। तो पी आपका क्या है जी 1 और बेस आपका 2, और यही आपका अगर देखें तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। तो ये 1 ओवर 2 आ गया। अब कॉट इसको पलटना है तो 2 ओवर 1 हो गया। अब चाहें तो बाद में इसको सिर्फ 2 ही डिक्लेयर कर दें, क्योंकि डिवाइड में 1 हो तो वो ख़त्म हो जाता है बच्चों। ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मैं आपके ये पक्के इधर ही करवा दूंगा, फिर भी आपने थोड़ी खुद से भी कोशिश करनी है। अब ये देखें यहाँ पे उसने थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश की, सीकेंड का दे दिया जी। अब मैंने सोचा कि सीकेंड दिया है तो फिर जिसके नीचे कुछ ना हो, हमें पता है कि क्या होता है 1, तो मुझे पता है सीकेंड किसका उलट है, फार्मूला बता सकते हैं आप मुझे? सीकेंड होता है 1 ओवर कॉज, ठीक है। तो ये 3 ओवर 1 मैंने अपनी तरफ से बनाया है ना, तो इसका फिर कॉज क्या होगा 1 ओवर 3, क्योंकि सीकेंड से फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम देखें कि पहले 3 ही आपने ना बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। अब देखें सीकेंड को मैंने पलट लिया तो अब मुझे पता लग गया कि ये है बी ओवर एच। कॉज क्या है बी ओवर एच, और सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉज ही होता है, सीकेंड का उलट कॉज होता है। तो उसकी वैल्यू को भी हमने पलट दिया, 3 ओवर 1 था तो 1 ओवर 3 कर दिया। बी भी आ गया, एच भी आ गया। पी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, यानी कि ये शेप भी बना लिया करें साथ ना आप, अगर मैंने कहीं नहीं भी बनाई तो आपने बनानी है साथ। तो बच्चों ये देखें फार्मूला लिख दिया मैंने। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, हाइप इस तरह करके लिख दें, हाइप का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर आप चाहे एच पी बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बच्चों, ये आपकी मर्ज़ी है, इस तरह करना है या इस तरह करना है। एच आपको गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। पी या फाइंड करना है तो वैसे ही आ गया, तो बी की जगह पे 1 का स्क्वायर कर दिया। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, तो उधर भेज दिया मैंने उसे, माइनस हो गया उधर जाके, और 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गए 8। अब यहाँ पे जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर आपको पता है कि ये तो कट गया, p की वैल्यू आई 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 8 जो होता है ना बच्चों 2 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो जिसका स्क्वायर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो ये 2 बाहर आ गया तो ये वाला 2 अंदर ही रहा। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2, पी आ गया। लें जी अब आपको वैल्यूज़ याद रखनी है, बी आपका 1 है, एच आपका 3 है, और पी आपका 2 स्क्वायर रूट 2 है। ये आ गई 6 वैल्यूज़ आ गई वही वाली, पी ओवर एच, बी ओवर एच, पी ओवर बी, साइन कॉस टेन। तो पी आपका क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 है, और एच क्या है 3। ठीक है बच्चों, एच आपका 3 है, तो ये मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। बी ओवर एच, तो बी क्या है आपका 1, तो ये 1 ओवर 3 लिख दिया। और पी ओवर बी आप अगर गौर करें तो साइन के ऊपर वाला 2 स्क्वायर रूट 2 और कॉस के ऊपर वाला 1, ये ही टेन का आंसर है। टेन हाइपोटेन्यूज नहीं आता, टेन में परपेंडिकुलर बेस आता है ना, तो उसके ऊपर था 2 स्क्वायर रूट 2, वो ऊपर आ गया। नीचे उसके क्या था, उसके ऊपर क्या था, कॉस के ऊपर 1, तो वो आ गया। देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसको पलट दें, 3 ऊपर चला गया, 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ गया, कोसिकेंड बन गया। 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, सीकेंड बन गया। आप इसको फिर नीचे 1 आ जाना तो ख़त्म भी तो करना है, फिर सिर्फ 3 बचा। और 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 था तो कॉट कैसे बना, फिर 1 ऊपर आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे आ गया। लें जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम पहले क्वेश्चन से तो अब निकलने लगे हैं। कॉट आ गया जी। अब कॉट फिर हमारे लिए एक मसला था, ये उसने एक ही स्क्वायर रूट में लिखा है। प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई चीज़ एक स्क्वायर रूट में डिवाइड हो रही हो तो आप उसको अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं, और अगर अलग अलग स्क्वायर रूट हो तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है, ये प्रॉपर्टी है ना स्क्वायर रूट की, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने अलग अलग कर लिया। अब कॉट से ना मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि कॉट बी ओवर पी, वैसे मुझे तो याद आ गया, हो सकता है अल्लाह करे आपको भी आ जाए। अगर आपको याद आ जाए तो फिर आप कॉट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आसानी ये समझी कि कॉट का उलट ना क्यों ना कर दूं टेन, तो मैंने कॉट का ना उलट निकाल दिया टेन। तो टेन फिर उसकी वैल्यू पलट दी, स्क्वायर रूट 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया स्क्वायर रूट। टेन मुझे पता है पक्का कि पी ओवर बी होता है, यहाँ से मुझे आसानी हो गई। तो अब जी
पी आपका मालूम है, बी आपका मालूम है, तो एच मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, तो फार्मूला लगा दिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी पी की और बी की। ये स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 3 5 आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर रूट 5 आपका एच आ गया। ले जी आगे फिर वही काम। जितनी बार मैंने आपको ये दिखा दिया, 5वीं बार हम ये कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ बच्चों को तो पक्के हो जाएंगे, और जिसको ना हुआ वो इसको 1-2 बार मजीद लेक्चर को देखे, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। साइन क्या है, पी ओवर एच है। तो क्या था पी आपका था स्क्वायर रूट 2 और एच हमने ये फाइंड किया है, तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 ये लिख दिया मैंने। कोसिकेंट इसका पलट दें, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया स्क्वायर रूट के साथ। लें जी कोसिकेंट हो गया। बी ओवर एच, तो बी क्या है आपका स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर और एच क्या है आपका स्क्वायर रूट 5 ये लिख दिया। तो सेकेंड क्या होगा, इसको पलट दें, स्क्वायर रूट 5 ऊपर चला गया और स्क्वायर रूट 3 नीचे आ गया। परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या था आपका, ये पी यहीं से ले लेता हूँ, ऊपर क्या जाना है, पी है आपका स्क्वायर रूट 2 और बी आपका है स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 ये देखें ये दोनों आ गए, डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले साइन का ऊपर वाला और कॉस का ऊपर वाला वही टेन बनते हैं, तो इसको पलट दें, तो स्क्वायर रूट 3 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट 2 नीचे आ गया, तो कॉट बन गया। ले जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इससे आगे क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, इससे आगे तो प्रूफ्स आ गए हैं जी बच्चों। प्रूफ्स में अब आपने देखना है, फार्मूले ज़हन में रखने हैं जो मैंने आपको बताए थे ना, लिखे थे शुरू में, अब वो फार्मूले यूज़ होने हैं। चलिए अब मैं देखता हूँ कि आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं अब यहाँ पे कोशिश करूँगा ज़ुबानी लिखूँ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या थी वो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे फार्मूला फिर कौन सा लग रहा है, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, यही फार्मूला लग रहा है ना। तो साइन का स्क्वायर ये देखें प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस 2, a से मुराद है साइन और b से मुराद है कॉस, 2 साइन कॉस। तो सबसे पहला फार्मूला मैंने आपको जो बताया था, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों फिर ये जो पूरे का पूरा है क्या हो गया, 1, और बाकी वैसे का वैसे लिखा, और मैंने जब ऊपर देखा तो ये तो प्रूव हो गया, ये तो बिल्कुल प्रूव हो गया। ठीक है, ये जो मैं दायरे लगाता हूँ, ये जो मैं इस तरह, वैसे ये तो आप लिखेंगे, आपको भी लिखना चाहिए ये फार्मूला, और ये भी फार्मूला आपने क्वेश्चन का रिलेटेड फार्मूला लिखना है साथ। लेकिन ये जो मैं दायरे लगाता हूँ ना, ये आप लोगों ने नहीं लगाने, ये आपको समझाने के लिए होता है ना सिर्फ। तो ये प्रूव हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन देखें बच्चों ज़रा, कह रहा है जी कॉज ओवर साइन बराबर है 1/tan के। तो मैंने कॉज ओवर साइन लेफ्ट हैंड साइड ली। अब मैंने सोचा कि कॉज ओवर साइन असल में है क्या, तो मैंने फार्मूले में लिखा था कि कॉज ओवर साइन जो है ये बराबर है कॉट के, और कॉट किसके बराबर है, 1/tan के। ये मैंने फार्मूले में लिखा था, आपने वहाँ से देख लेना है, और आपने यहाँ पे क्वेश्चन के साथ दोनों को कोट करना है कि मुझे पता है कॉज ओवर साइन की जगह कॉट आता है और कॉट जो है 1/tan होता है। तो ये डायरेक्ट आपने कॉट की जगह 1/tan लिख दिया, क्योंकि आपने यहाँ पर इस फार्मूले को भी तो कॉट कर दिया ना। तो ये बच्चों आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सिकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, साइन ओवर कोसिकेंट कॉस ओवर सिकेंट। ठीक है बच्चों, अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाला साइन जो ही मैं अलग करूंगा ना, तो फिर ऊपर क्या बचेगा, 1 और नीचे कोसिकेंट 1/कोसिकेंट। यानी कि ना इस तरह की बात है कि a ओवर b को हम a × 1/b भी लिख सकते हैं। ये मेरा ख्याल हमने कहीं ना ये मैंने आपको करवाया था। बहरहाल आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है। a ओवर b जो है ना बच्चों, a अलग हो गया तो ऊपर क्या बचा, 1, तो 1/b आ गया बच्चों।
ठीक है, तो यही फार्मूला यूज़ करते हुए ना हमने साइन अलग कर लिया, तो फिर ऊपर 1 बचा तो 1 ओवर कोसिकेंट हो गया। ऊपर से कॉस अलग किया तो ऊपर 1 बचा तो 1 ओवर सीकेंट। तो 1 ओवर कोसिकेंट आपको पता है क्या होगा? 1 ओवर कोसिकेंट बच्चों साइन होता है। ये फार्मूला पीछे मैंने लिखा था, ठीक है। आपने आगे साथ जो है ना वहाँ से यहाँ पे लिखना है आपने जगह पे ना साइड पे। तो वो साइन बना दिया मैंने। 1 ओवर सीकेंट आपको पता क्या होगा? कॉस होगा। तो ये साइन और साइन, साइन स्क्वायर, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर। तो आपको पता है पहला फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखें ये 1 नहीं था, तो ये आपका ये भी प्रूव हो गया। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएंगे। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो क्या रहा है? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले ली कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब आपने गौर से देखना है कि इसमें से हमें कौन सा नहीं चाहिए। राइट पे गौर से देखें क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को ख़त्म नहीं कर सकते हम, इसको नहीं करना ख़त्म। साइन स्क्वायर को ख़त्म कर दें, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। ये पहले 3 फार्मूलों में मैंने लिखवाया था। साइन स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज, माइनस का 1 हो गया, प्लस का कॉस स्क्वायर हो गया। तो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जमा कर दें हाँ भला, तो 2 कॉस स्क्वायर। और ये देखें 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ ही बच्चों आपका ये भी प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि हमें राइट पे क्या चाहिए? साइन चाहिए। ये नहीं आपने ख़त्म करना, इस दफ़ा आपने पहला ख़त्म करना है कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर किसके बराबर है? 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है। तो वो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपकी बार बाहर कोई साइन नहीं है तो वैसे ही ब्रैकेट खोल दी मैंने। तो माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर जमा कर दें हाँ भला, -2 साइन स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, -2 साइन स्क्वायर, और ये आपका प्रूव हो चुका है क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है? 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड फिर ले ली हमने, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसमें हम ऊपर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं। कभी कभी ना हम रैशनलाइज ऊपर से भी कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर वैसे नीचे से करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरतन स्क्वायर रूट में भी कभी कभी ऊपर से करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन था, तो फिर उसका कॉन्जुगेट टाइप जो है क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज कर दिया। ऊपर अगर आप गौर करें तो फार्मूला लग गया है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, साइन और साइन साइन का स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला लगा दिया मैंने ऊपर, और नीचे कुछ भी नहीं किया, बस उसको इकट्ठा लिख दिया। कॉस थीटा भी और 1 प्लस साइन थीटा भी वैसे का वैसे लिख दिया। अब ऊपर 1 का स्क्वायर तो आपको पता 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये भी हमने ऊपर यूज़ किया है, ज़रा देख के आए वापस ज़रा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर के। तो फिर क्यों ना हम ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह ऊपर कॉस स्क्वायर लिख दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर के। इस तरह जब बार बार फार्मूले लिखेंगे ना तो आपको पक्के हो जाएंगे। तो ये ऊपर 2 कॉज है, नीचे 1 कॉज है। एक कॉज जो है ना वो कट कर दें, तो ऊपर 1 कॉस बचा, नीचे 1 प्लस साइन, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। देखें ये आपका प्रूफ हो गया है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो भी लिख सकते हैं, या प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या रहा है? सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन। फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब सीकेंट आपको पता है किसके बराबर होता है? सीकेंट होता है 1 ओवर कॉस। आपने भी इस तरह ना साइड पे लिखने हैं फार्मूले, ये बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। टेन थीटा किसके बराबर है? साइन ओवर कॉस। अच्छा जी, तो ये सीकेंट की जगह मैंने लिख दिया 1 ओवर कॉस,
और टेन की जगह पे साइन ओवर कॉस और दरमियान में माइनस का साइन है। ये ज़रा गलती हो गई थी। अब अगर आप गौर करें तो डिवाइड तो सेम है बच्चों, कॉस कॉस तो वही एलसीएम बन गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में ऊपर लगा देता हूँ अगर आपको यहाँ से मसला हो रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया और 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अलग कर दिया। सॉरी 1 माइनस साइन आया ना, साइन स्क्वायर नहीं आया, तो होल का स्क्वायर तो बाहर ही चल रहा है ना। 1 माइनस साइन को मैंने अलग स्क्वायर दे दिया और नीचे जो कॉस था उसको मैंने अलग स्क्वायर दे दिया। अब देखें कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखें ये कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, अभी तीसरी बार तो ये मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने कॉस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइंस को अगर आप गौर से देखें तो ये तो फिर वही फार्मूला लग गया ना। देखें ज़रा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, कौन सा फार्मूला लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो भी पीछे मैंने लिखा था। ये मैंने इसको ओपन कर दिया, ये मैंने 1 का अपनी तरफ से स्क्वायर लेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन जो है ना, ये फार्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, अगर किसी को मसला है तो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यही फार्मूला यहाँ पे भी लग गया, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ये लिख दिया। अब गौर करें, ऊपर 1 माइनस साइन पावर 2 है, यानी कि 2 हैं, नीचे 1 है, तो 1 तो कट करें, ऊपर 1 बच गया, ऊपर 1 बच गया और नीचे 1 प्लस साइन बच गया, और यही आपका आंसर है, क्योंकि यही तो प्रूव करना था, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। ठीक है बच्चों, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें ज़रा। 9 था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन आपको पता है किसके बराबर है, टेन बराबर है साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस, और कॉट इसका उल्टा है, क्या जी, कॉज ओवर साइन। ये मैं जितनी बार बार कर रहा हूँ आपको, ये जब ये लेक्चर ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आपको ये फार्मूले पक्के हो चुके होंगे। तो ये टेन की जगह साइन ओवर कॉज और कॉट की जगह कॉज ओवर साइन होल का स्क्वायर कर दिया। अब इसका क्रॉस में एलसीएम लेने जा रहा हूँ, साइन को साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से करूँगा तो कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉज और साइन दोनों आ गए। और ये आपको पता है पहला फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आप खुद ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। अब जी ये 1 ओवर साइन अलग कर दो, 1 ओवर कॉस अलग कर दो, तो 1 ओवर साइन किसके बराबर है, 1 ओवर साइन बराबर होता है बच्चों कॉसिकेंट के, और 1 ओवर कॉस, 1 ओवर कॉस बराबर होता है सीकेंट के। तो ये 1 ओवर साइन की जगह मैंने कॉसिकेंट लिख दिया, ये पावर जो थी उसको अलग दे दी, 1 ओवर कॉस की जगह सीकेंट लिखा और पावर उसको भी दे दी। तो ये गौर करें, सीकेंट स्क्वायर और कॉसिकेंट स्क्वायर ही तो फाइंड करना था। तो ये आपका बच्चों प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगला देखें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब ये ज़रा मैं अगले पेज पे ले गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रा थोड़ी लाइनें कम थी, तो ये थोड़ा लेंथी है सवाल। लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेन थीटा सीकेंट माइनस 1 और नीचे प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ मैंने बतानी है, ज़रा गौर कीजिएगा कि फार्मूला है, मैंने जो लिखवाया आपको वो ये है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये मेरा ख्याल चौथा फार्मूला मैंने लिखा है, जो फार्मूले शुरू में लिखे ना उसमें। तो अगर आप गौर करें तो ये प्लस का टेन स्क्वायर अगर मैं उधर भेज देता हूँ, प्लस का टेन स्क्वायर है ना, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। असल में ये क्वेश्चन इसके अलावा होगा नहीं, तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 1 किसके बराबर है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के। तो ये आपको 1 नज़र आ रहा है ना, -1, तो ये 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और ये जो माइनस था ये बाहर वैसे का वैसे ही है। डिवाइड में आपने कुछ भी नहीं कहना, डिवाइड में आपने एंड तक वैसे का वैसे लिखते ही चले जाना है, शुरू की दोनों वैल्यूज़ को भी आपने कुछ भी नहीं कहना। अब ये जो है ना बच्चों, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इस पर फिर वही फार्मूला लग गया, कौन सा भला,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। देख लें फिर बार बार फार्मूला लग रहा है। तो ये सीकेंट प्लस 10 ये मैंने लिख दिया, सीकेंट माइनस 10 ये मैंने दूसरा भी लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर करें ना तो ये सेंटर में साइन है। साइन से पहले वैल्यू थी सीकेंट प्लस 10 या 10 प्लस सीकेंट, एक ही बात है ये, और साइन के बाद भी ये वैल्यू मौजूद है। तो ये दोनों मैंने कॉमन निकालने जा रहा हूँ। सीकेंट प्लस 10 या 10 प्लस सीकेंट एक ही बात है, क्योंकि प्लस है इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने ये 10 प्लस सीकेंट कॉमन निकाल लिया। ठीक है बच्चों, जो ही मैंने ये कॉमन निकाला तो ये पहली पोजीशन पर कुछ नहीं बचा। तो जहाँ कुछ ना बचे वहाँ पर क्या बचता है बाहर? 1। तो ये 1 मैंने लिख दिया ये। ठीक है, ये मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ये सेकंड वाली ब्रैकेट मैंने पूरी की पूरी वैसे की वैसे लिख दी। बस ये एक बात है, कॉमन निकालना अगर आपको आ गया तो ये सवाल आपकी ग्रिप में है। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा मैंने ये कॉमन निकाल दिया। तो फिर पहली पोजीशन पे कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे क्या बचा फिर? 1 माइनस, और ये सेकंड वाली ब्रैकेट सीकेंट माइनस 10 वैसे की वैसे लिख दी। डिवाइड को मैं कुछ भी नहीं कह रहा, आपके सामने है। अब अगले स्टेप्स में कुछ भी नहीं है, बस ये ब्रैकेट खोलनी है। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दें। माइनस सीकेंट है तो क्या हो गया? माइनस, सॉरी बाहर माइनस है तो सीकेंट हो गया, और माइनस का 10 था तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। लें जी, मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, ज़रा पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये ऊपर भी ये 3 वैल्यूज़ है और नीचे भी ये 3 वैल्यूज़ है। इनको ज़रा आपने गौर से देखना है। पहला प्लस का 10 है, इधर भी प्लस का ही 10 है। माइनस का सीकेंड है, इधर भी माइनस का सीकेंड है। प्लस का 1 है, इधर भी प्लस का 1 है। आगे पीछे लिखे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये 10 प्लस सीकेंड आपका प्रूव हो गया। यही आपने प्रूव करना था। ये पिछले से भी दिखाना पड़ेगा मुझे। ये 10 प्लस सीकेंड। ठीक है बच्चों, ये भी प्रूव हो गया और ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है जी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप में से जिस बच्चे का हाफजा अच्छा है, जिसको फार्मूले अच्छे तरीके से याद हैं, वो बच्चा तो मसला उसको नहीं होगा। अब मैं देखता हूँ कि मैं आपको ना कहाँ पे करवाऊँ, थोड़ी सी जगह ना मुझे करनी पड़ेगी। बच्चों ये गौर करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ याद आया फार्मूला आपको क्यूब का? माइनस है तो शुरू में माइनस आएगा और अगले तीनों प्लस के होंगे। ठीक है, ये फार्मूला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब पे। अगर आप गौर से देखें तो पावरें छोड़ के क्या नज़र आ रहा है? ए माइनस बी। तो वो मैंने शुरू में पहली ब्रैकेट में लिख दिया। पहली रकम क्या थी? ए, उसका स्क्वायर, दोनों को सेंटर में मल्टीप्लाइंग कर दिया ए बी की सूरत में, और दूसरी रकम क्या? बी है तो उसका स्क्वायर। लें जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। पावरें छोड़ के देखें क्या नज़र आ रहा है? साइन माइनस कॉस, उसकी ब्रैकेट बन गई। पहली रकम क्या है? साइन है, उसका स्क्वायर। साइन और कॉस सेंटर में दोनों मल्टीप्लाइंग की फॉर्म में, और कॉस का भी स्क्वायर। कॉस को मैं उठा के शुरू में ले आऊँ तो बेहतर था, एक स्टेप मैं खा गया हूँ, ज़रा आपने नहीं खाना। ये देखें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, आपको पता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पहला फार्मूला इज इक्वल टू 1। तो ये इन दोनों की जगह पे क्या आ गया? 1। तो प्लस ये सेंटर साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ ही प्रूव हो गया। साइन थीटा जो पहली ब्रैकेट थी उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, ये भी आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी आ गया, 1 भी आ गया, और आगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा भी आ गया। ये भी आपका प्रूफ हो गया। लें जी बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है। उसने पावर बढ़ा दी है, 6 कर दी है। अब पावर 6 की है तो हमने फिर भी कोशिश यही की कि 6 को ब्रेक करें कि बाहर 3 आए और अंदर 2 आए। ठीक है, जब भी आपको पावर 6 मिले आपने इस तरह ही ब्रेक करना है, अंदर 2 लिखना है, बाहर 3 लिखना है। तो एक बार फिर यही फार्मूला लग गया। कौन सा भला? यही। पावरें छोड़ के क्या नज़र आ रहा था? ए माइनस बी, पहली रकम का स्क्वायर, फिर सेंटर में दोनों, और फिर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पे देखें बाहर वाला 3 छोड़ें, बाहर वाला 3 छोड़ें तो देखें क्या नज़र आ रहा है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आगे ब्रैकेट, पहली रकम पावर 3 को छोड़ के क्या है? साइन स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेंटर में मल्टीप्लाइंग हो गए,
और कॉस स्क्वायर का भी एंड पे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पहले वाली को तो वैसे का वैसे लिख दिया, क्योंकि वो तो आप देखें आंसर का हिस्सा बन चुका, इसको तो हमने कुछ कहना ही नहीं है। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही रहने दें और ये एंड पे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर शुरू में ले आएँ। अगर आप गौर करें तो ये एक ना फार्मूले की तरफ जा रही है बात। फार्मूला भला कौन सा, थोड़ी सी जगह मुझे अगर कहीं मिल जाए। देखें बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला तो बड़ा आसान था। अगर मैं कह दूं कि ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर 2 के साथ भी तो यही आएगा ना। बाहर वाले 2 छोड़ूंगा, अंदर वाले 2 तो आएंगे। फिर यहाँ पे पावर 2 थी तो 2 के साथ 1 1 आई। यहाँ पे पावर एक किस्म की 4 हो चुकी है, 2 2 ज़ा 4, तो फिर 2 के साथ हाफ आएगी 2 2। ठीक है, यही बात है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिया अपनी तरफ से प्लस का, फिर मुझे माइनस में भी लेना पड़ा। ठीक है, आप चाहें तो आप लिख लें कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से लिखा है, तो फिर मुझे माइनस में भी लिखना पड़ा। ठीक है बच्चों, ताकि ये ना ऊपर वाले तीनों का ना फार्मूला क्लोज हो गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बना दिया मैंने। अब ये नीचे -2 साइन स्क्वायर में से ये साइन स्क्वायर निकाल दें तो माइनस का साइन स्क्वायर बच गया, क्योंकि ये माइनस के 2 है और जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है, तो -2 में से 1 निकाल दें तो माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचा बच्चों। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में आपको पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर फिर मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 1, और ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। और ये बच्चों आपका आखिरी क्वेश्चन भी प्रूव हो गया है, क्योंकि यही चाहिए था, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया है। लें जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आपने कोशिश करनी है इसको ना नोट्स साथ साथ जो है ना कंप्लीट करते जाएं, और अगर किसी को कोई मसला हो तो मेरे साथ कमेंट्स में बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।